नमस्कार दोस्तों, भारत एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है, पूरे दुनिया में तहलका मचाने वाला है और पूरे दुनिया को हरा के बादशाह बनने वाला है। और इस रेस में न तो भारत का तुलना अमेरिका कर सकता है, न ही रशिया कर सकता है, न ही जर्मनी जापान कर सकता है, और चीन का तो कोई औकाते नहीं है, और रही बात पाकिस्तान तुर्की का तो वो केवल मुंह देख रहा है। दोस्तों, भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है, कह सकते हैं कि आधा काम कर लिया है और पूरे दुनिया को चुका दिया है। अब भारत को हराना संभव नहीं, असंभव हो गया है। भारत के पास तीसरी आंख आ गया है। दोस्तों, अब भारत जहां चाहे वहां युद्ध करेगा और जहां चाहे उस देश को हराएगा, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, कहीं भी जाएगा और उसका तमाम जानकारी लेके उससे वहीं पे ध्वस्त कर देगा। अब बोलेंगे क्या भारत के पास, बहुत सारे मित्र पूछेंगे कि क्या भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गया क्या? कोई बोलेंगे भाई भारत क्या 5th जनरेशन का फाइटर बना लिया क्या? दोस्तों, इसमें तो सब काम कर रहा है, हाइपरसोनिक पे, 5th जनरेशन पे सब काम कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन, सब काम कर रहा है। लेकिन भारत ने उससे कहीं आगे जाने का फैसला लिया है। भारत सोच रहा है कि फ्यूचर का बादशाह कैसे बना है और केवल 3 से 4 साल में भारत बादशाह बन जाएगा। दोस्तों, सबका कहानी खत्म कर देगा। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिर भारत ने किया क्या है और कौन खतरनाक हथियार बनाया है और आने वाले समय में किस प्रकार भारत से कोई पंगा ले ही नहीं सकता है। तमाम हथियार अब बेकार हो चुका है, चाहे फाइटर प्लेन हो या फिर आर्मी हो, टैंक हो, गोले बारूद हो, अब भारत के सामने में सब कुछ बेकार होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ महायुद्ध हुआ, जंग हुआ, और उस युद्ध में आप जानते हैं अजरबैजान जीत गया, आर्मेनिया हार गया। बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया के पास तमाम एडवांस हथियार भी था, दोस्तों, टैंक था, आर्मी था, लेकिन फिर भी हार गया। कारण क्या था? आर्मेनिया के पास कोई बड़ा खास रूप से खतरनाक ड्रोन नहीं था और अजरबैजान के पास केवल ड्रोन था। दोस्तों, ड्रोन के दम से अजरबैजान ने युद्ध जीत लिया और तुर्की का ड्रोन था, इजराइल का ड्रोन था जो अजरबैजान को साथ दिया। और बड़ी बात तो यह कि उसने युद्ध को जीता और खासतौर पे नागोर्नो कराबाख पे अपना कब्जा जमाया। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ साबित हो गया कि आने वाला समय अब केवल ड्रोन का, जिसके पास ड्रोन रहेगा वही युद्ध जीतेगा। और उसके बाद तो ड्रोन का रेस चल गया। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत एक ऐसा ड्रोन बनाया है ना जो अब तक का सबसे एडवांस और सबसे बढ़िया है। दोस्तों, इसका तुलना किसी से कर ही नहीं सकते हैं। आमतौर पे आप देखते होंगे ड्रोन होता है जो कितना देर तक उड़ सकता है। कोई ड्रोन उड़ता है 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 50 मिनट, मैक्सिमम कोई 2 घंटा। दोस्तों, उससे अधिक कोई उड़ ही नहीं पाता है। कह सकते हैं कि ड्रोन उड़ाना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, वो भी 1 घंटा 2 घंटा, वो बहुत ज़्यादा हो गया, आसमान में ही वो गिर जाता है। कह सकते हैं कि इतना खतरनाक, खासतौर पर रिस्की होता है। लेकिन भारत अब ऐसा ड्रोन बनाने वाला है। दोस्तों, उस पर काम हो चुका है ऑलरेडी, उस पर आधा काम हो चुका है, उसका डिज़ाइन बन चुका है, सब कुछ हो चुका है और केवल 2-3 साल में भारतीय आर्मी को मिल जाएगा। दोस्तों, भारतीय का जो ड्रोन होगा ना, जो भारत का ड्रोन होगा, वो लगातार 3 महीना तक उड़ान भरेगा। 3 महीना तक उड़ान भरेगा, कह सकते कि पूरे दुनिया का भ्रमण करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि बिना कोई दोस्तों बैटरी बैकअप का बिंदास आसमान में उड़ता रहेगा, बिना कभी उतरे हुए लगातार 90 दिन तक उड़ान भरेगा और दुश्मन को खत्मा कर देगा। पूछेंगे भाई ये संभव तो बिल्कुल नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार यह कितना खतरनाक है और कैसे भारत इससे सुपर पावर बनेगा। दोस्तों, ये अपने आप में दुनिया, कह सकते कि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होगा। कह सकते कि इसका नाम होगा इन्फिनिटी ड्रोन। दोस्तों, जिसका नाम हो इन्फिनिटी ड्रोन, समझिए उसका काम कैसा होगा। कह सकते कि अनलिमिटेड चलता रहेगा, युद्ध लगातार 3 लाख करता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। इतना खतरनाक है भारत का ये ड्रोन और इसीलिए अमेरिका से लेके जर्मनी, जापान, यहाँ तक कि रसिया, चीन सब हैरान है कि आखिरकार भारत ये क्या कर रहा है। भारत तो नया युग का शुरू कर रहा है। आखिरकार ड्रोन सब बनाता था, लेकिन इतना एडवांस ड्रोन किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं भारत भी ऑलरेडी एक ड्रोन बना रहा है जिसका नाम है रुस्तम। रुस्तम ड्रोन दोस्तों उतना खतरनाक नहीं है। रुस्तम ड्रोन लगभग सेम टू सेम जैसे तुर्की का है, इजराइल का है, रूस का है, अमेरिका का है, चीन का है, लगभग वैसे ही रुस्तम भी काम करेगा। कह सकते कि वो अटैक करेगा और उससे खासतौर युद्ध में जाएगा। लेकिन ये जो ड्रोन है दोस्तों, यानी कि इन्फिनिटी ड्रोन, ये अपने आप में अनोखा है। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग को गर्व होना चाहिए। आप पूछेंगे ये ड्रोन आखिरकार काम कैसे करेगा? मान लीजिए हम लोग 3 महीना अगर वो अंतरिक्ष में ही रहता है तो आखिरकार वो काम कैसे करेगा? क्या उसको हम लोग फ्यूल नहीं देंगे क्या? वो कैसे चार्ज कैसे होगा, कैसे काम करेगा और कितना खतरनाक है? दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये ड्रोन है ना, ये फुल्ली सोलर सिस्टम में काम करेगा। यानी कि सूरज का जो एनर्जी है ना, सन का जो एनर्जी है, उसे वो लेगा और अपना बैटरी चार्ज करेगा और कह सकते हैं कि लगातार 90 दिन तक उड़ान भरेगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, मान लीजिए भारत के पास अगर ऐसा ड्रोन केवल
500 आ जाए ना, केवल 1000 ड्रोन आ जाए तो समझिए अमेरिका तक को हम हरा सकते हैं। रसिया छोड़ दीजिए, अमेरिका तक को हरा सकते हैं। आप पूछेंगे भाई ये संभव कैसे है? सिंपल सी बात दोस्तों, मान लीजिए कोई युद्ध होता है और आपको सटीक जानकारी मिल जाए पहले ही कि कहाँ पे कितना टैंक है, कहाँ पे कितना फाइटर प्लेन है, कहाँ पे अमेरिकी सैनिक एक्सरसाइज कर रहा है, कहाँ पे अमेरिकी सरकार का कंट्रोल रूम है। दोस्तों अगर हमको अमेरिका के बारे में हर एक पॉइंट का जानकारी हो, और बड़ी बात तो यह है कि हम लाइव रहे, मान लीजिए हम यहाँ भारत में, ठीक है, और हमारा ड्रोन अमेरिका में काम कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से सब कुछ लाइव देखेंगे कि आखिरकार अमेरिका में हो क्या रहा है, अमेरिका में क्या क्या चल रहा है। और दोस्तों ये ड्रोन में यही खासियत है, कह सकते हैं कि सब कुछ लाइव दिखा सकता है आखिरकार कहाँ पे क्या हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, उसमें खतरनाक रडार लगा हुआ, कह सकते हैं कि बहुत सारे जगह पे वो छिप भी सकता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। कह सकते हैं कि उसका उड़ान जो है ना दोस्तों वो 65,000 किलोमीटर है, 65,000 किलोमीटर के ऊपर वो उड़ान भरता है। कह सकते हैं कि ना तो उसे कोई मिसाइल गिरा सकता है, ना ही कोई उसे मार कर सकता है। कह सकते हैं कि वो बहुत ऊंचाई पे जाके तमाम जानकारी लेके और लाइव भारत सरकार को भेज देगा, भारतीय आर्मी को भेज देगा, और फिर भारतीय आर्मी जहाँ चाहे वहाँ बम गिरा मिसाइल भेज के उस जगह को खत्म कर देगा, उसका कहानी खत्म कर देगा। कह सकते हैं मान लीजिए चीन से युद्ध हुआ, ठीक है, तो चीन में हम ये ड्रोन भेजेंगे, लगभग 500-600 ड्रोन भेजेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों तिब्बत के चारों काते हमें ड्रोन भेज देते हैं, ठीक है, हर जगह भेज देते हैं जहाँ जहाँ भारतीय सीमा है, तो हमको तमाम चीनी सीमा का, चीन के अंदर क्या हो रहा है सब कुछ हमको लाइव दिखाई देगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ से मिसाइल मारेंगे तमाम जगह पे और एक ही बार में उड़ा देंगे। कह सकते हैं कि कहानी खत्म कर देंगे, हमें वार में जाना ही नहीं है, हम केवल मिसाइल से ही काम कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ का खुफिया जानकारी कौन देगा, हमारा ये जो इन्फिनिटी ड्रोन है वो देगा, क्योंकि उसका खासियत है लगातार 3 महीना तक उड़ान भरना। मान लीजिए युद्ध की तरह हम उस ड्रोन को चीन में घुसा दिए तो 3 महीना तक चीन में रहेगा और चीन का तमाम खुफिया जानकारी हमें देता रहेगा। और बड़ी बात तो यह है कि 65,000 किलोमीटर ऊपर पे रहेगा, चीन उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। आप पूछेंगे उसका और क्या खासियत है, क्यों अमेरिका और चीन खासतौर पे सदमे में है? देखिए दोस्तों उसका दूसरा खासियत यह है कि मान लीजिए भारत में कुछ भी आता है, पेंडेमिक आता है, या मान लीजिए भारत में आपदा आता है दोस्तों, कुछ भी आता है, तो सर्वे करने के लिए, फिर उसका सही जानकारी लेने के लिए आखिरकार कहाँ पे कितना खतरा हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे कौन जगह आखिरकार वर्षा से क्या नुकसान होने वाला है, दोस्तों सब कुछ उस ड्रोन से हम लोग लाइव देख पाएंगे। कह सकते हैं कि लाइव सर्वे कर सकते हैं, इतना खतरनाक है। अब आप पूछेंगे आखिरकार ये ड्रोन बना कौन रहा है? दोस्तों भारत का जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इन सब के अलावा बेंगलोर का एक नया खासतौर पर स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस एजेंसी। दोस्तों ये दोनों मिलकर बना रहा है, कह सकते हैं कि बहुत दिनों से उसमें काम कर रहा है, लगभग 4-5 साल से काम चल रहा है, और कह सकते हैं कि आधा काम हो चुका है, उसका डिजाइन बन चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, केवल दोस्तों उसे बनाना बाकी है और टेस्ट करके भारतीय आर्मी को सौंप देगा। आप देखेंगे ये ड्रोन अपने आप में बेहद ही खतरनाक होगा दोस्तों। देखेंगे भारतीय वायुसेना का और भारतीय सेना का दोस्तों बहुत बड़ा वहाँ पे योगदान देगा। कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत ऑटोमेटिक चीन पाकिस्तान कहीं में घुस के मारेगा और वहाँ का लाइव पिक्चर लेके मारेगा। आप पूछेंगे तो क्या हमारा ये ड्रोन इतना खतरनाक कैसे हो गया? अमेरिका के पास भी ड्रोन है, चीन के पास भी है, तुर्की के पास भी है, रूस के पास भी है, दोस्तों सबके पास है, लेकिन सबके पास इतना लंबा चलने वाला ड्रोन नहीं है, यानी कि 3 महीना कोई भी ड्रोन नहीं चल सकता है, 90 दिन तक कोई ड्रोन आज तक चल ही नहीं पाएगा जितना ये काम करने वाला। कह सकते हैं कि ये एक लौता भारत के पास होगा, और अगर ये बन के तैयार हो जाता है तो समझिए भारत विश्व विजेता वैसे ही बन गया, क्योंकि भारत से लड़ने से पहले दुनिया के तमाम दुश्मन थरथराएगा। उसे पता है कि ये ड्रोन 3 महीना हमारे घर में रहेगा और हमारा तमाम जानकारी देके भारत सरकार को सौंप के और हम पे हमला करवा देगा। दोस्तों ये ड्रोन अपने आप में एक तीसरी आंख है, कह सकते हैं कि तीसरी आंख दोस्तों ये ड्रोन है।